बिना गुरु परमात्मा की तलाश में एक साधक एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर उसे एक माइलस्टोन देखने को मिलता है और उस माइलस्टोन में लिखा होता है कि यहां से परमात्मा सिर्फ 3 किलोमीटर दूर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक साधक जो कि सांसारिक होता है लेकिन वो अध्यात्म में आप कदम रखने के लिए तैयार हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति के अपने संकल्प में वो ये शामिल करता है कि मैं बिना गुरु बनाए ही परमात्मा प्राप्त करूँगा, और वो बस ऐसे ही घर से निकल पड़ता है। उसे अपने आप पर बहुत भरोसा होता है कि बिना गुरु के ही वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तो फिर वो कभी किसी पहाड़ में जाता है, कभी किसी पहाड़ी पर जाता है, कभी किसी गुफ़ा के अंदर जाता है, कभी किसी गुफ़ा के अंदर जाता है। कोई उससे बोलता है कि वहाँ जाकर देखो, क्या पता वहाँ तुम्हें परमात्मा मिल जाए। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ऐसे ही वो चलते चलते बहुत ज़्यादा थक भी जाता है, हताश निराश भी हो जाता है, और एट द एंड वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचता है जहाँ पर एक रोड मीटर जो होता है वो उसे मिलता है, और उसमें लिखा होता है यहाँ से परमात्मा सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये देखते ही वो जो साधक होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जिसकी तलाश के लिए वो निकला था उसे उसकी तलाश ख़त्म होने का संकेत मिलता है। उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। खुशी उसे इस बात की भी ज़्यादा होती है कि वो बाहर जा कर के दुनिया को बताएगा कि मैंने अपने बल पर बिना गुरु के सानिध्य के ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो उस दिन वो जो साधक होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है, कॉन्फिडेंस में होता है, क्योंकि उसे रास्ते में एक ऐसा माइलस्टोन दिख जाता है जहाँ पर लिखा होता है परमात्मा सिर्फ 3 किलोमीटर की ही दूरी पर हैं। तो उसके बाद वो जो साधक होता है वो आगे की यात्रा करता है उस माइलस्टोन से, क्योंकि उसको पता होता है कि 3 किलोमीटर दूर बाद तो मुझे परमात्मा अब मिलने ही वाले हैं। जैसे ही वो थोड़ी और आगे जाता है तो वहाँ पर एक और माइलस्टोन उसे दिखाई पड़ता है, और उस माइलस्टोन में लिखा होता है कि यहाँ से संसार खत्म होता है। ये देखते ही वो जो साधक होता है वो रुक जाता है और उसे अपने आप को खोने का भय जैसा लगने लगता है, क्योंकि वहाँ पर लिखा होता है उस पिलर में यहाँ से संसार खत्म होता है। आपको यहाँ से आगे अपनी इच्छाओं और मान्यताओं, धारणाओं, दोषों को दूर रख के ही जाना पड़ेगा। कुछ इस तरह का उसमें लिखा होता है, जो देख करके वो जो साधक होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे अपने आप को खोने का डर लगता है वहाँ पर। क्योंकि बिना गुरु के उस साधक ने कभी भी अपने ऊपर काम किया ही नहीं था। उसे नहीं पता था कि अहंकार क्या होता है, मन बुद्धि क्या होता है, या फिर हमारे जो दोष होते हैं उनसे हमें किस तरह से दूरी बनानी है, कृपा क्या होती है, ये सब भी उसे नहीं पता था। तो जैसे ही उसने बोर्ड देखा कि यहाँ से संसार ख़त्म होता है, तो वो जो साधक है वापस कदम कर लेता है और दोबारा से दुनिया में आ जाता है, और दोबारा से वो भटकने वाली स्थिति में वापस आ जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ अज्ञानता की वजह से, या फिर अहंकार की वजह से, या फिर गुरु ना होने की वजह से। वास्तविकता तो ये होती है, जहाँ पर ये लिखा था कि यहाँ से परमात्मा 3 किलोमीटर दूरी पर हैं, उसके थोड़ी 3 किलोमीटर दूर बाद जब एक और नया बोर्ड आता है उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ से संसार ख़त्म होता है। लेकिन उस साधक ने उस बोर्ड का एक ही चेहरा देखा था, मतलब एक ही तरफ का हिस्सा उसने देखा था। वास्तव में उस बोर्ड के उस तरफ लिखा हुआ था यहाँ से परमात्मा की सीमा चालू होती है, लेकिन वो उसने देखा ही नहीं। उसको सिर्फ ये दिखाई दिया कि यहाँ से संसार ख़त्म होता है। ये देखते ही वो बंदा पीछे हट गया, क्योंकि वो संसार चाहता था, संसार उसे बहुत पसंद था। अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार दुनिया को बताना चाहता था कि वो मैंने बिना गुरु के देखो परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, और अपने आप को वो छोड़ना भी नहीं चाहता था, संसार भी उसे चाहिए था। तो इस वजह से वो वहीं से रिटर्न हो जाता है और दोबारा से भटकने वाली दुनिया में भटकने लगता है। तो अगर आप भी परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जन्म मृत्यु के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं, दोबारा से आपको इस शरीर के रूप में इस दुखालय में जन्म लेना पड़े, तो बिना गुरु के ये यात्रा संभव नहीं हो पाती है। मतलब हमारे ज़िंदगी में, हमारे आध्यात्मिक जीवन के दौरान एक गुरु हर हाल में होने ही होने चाहिए।
अदरवाइज अहंकार ही हमारा गुरु बन जाता है और उस जिद में हमको कोई समझाने वाला भी नहीं होता है। हम खुद से ही समझते हैं, खुद से ही उलझते हैं, हमारी यात्रा हम तक ही रह जाती है और एट द एंड हम कहीं ना पहुंचने वाली परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। और गुरु वो होते हैं जिनके पास पहले से ही परमात्मा होते हैं, वो परमात्मा वाली सीमा से ही वापस हमारी माया वाली क्षेत्र में, सीमाओं में आए होते हैं, ताकि अगर कोई पात्र उनको साधक मिले, कोई शिष्य मिले, तो फिर वो उसे भी अपने जैसा बना दें, मतलब गुरु रूप उसे बना दें। तो कुछ इस तरह की ये यात्रा होती है। एग्जाम्पल दे करके मैंने इसको थोड़ा सरल करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो से कोई फ़ायदा मिला है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अभी जस्ट इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे एक भाई साहब का टेक्स्ट मैसेज आया था। उन्होंने कहा था कि जब हम मुक्त हो जाएंगे, जब हम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष के धाम में चले जाएंगे, तो क्या वहाँ हम बोर नहीं हो जाएंगे? आप बुद्धि से मोक्ष मार्ग को या फिर परमात्मा के धाम को नहीं समझ सकते। नमस्कार, हैव अ नाइस